मोटिवेशन। जो वस्तु हमें दिखना नहीं चाहती, वो नहीं चाहती है वस्तु कि ये व्यक्ति मुझे देखे, उसको नहीं देखना। ये एक नेत्र का बलात्कार है। बलात्कार किसे कहते हैं? इच्छा के विरुद्ध। सामने वाला नहीं चाह रहा है कि ये मुझे देखे, फिर भी हम देख रहे हैं, ये नेत्र का बलात्कार है। और बलात्कारी पापी होता है, नेत्र का पापी, नेत्र का पापी, मन का पापी, मन से बलात्कार करना। जो वस्तु हमारी नहीं है, जो हमारे लिए कोई इष्ट नहीं है, हम उसके संबंध में सोच रहे, हम उसके संबंध में देख रहे, नहीं देखेंगे। जिसको हमारा देखना पसंद नहीं है, मेरी आंख इतनी बेफालतू नहीं है, मेरी आंख फालतू नहीं है, मेरी आंखें कीमती हैं। ओह क्या बात है। अपनी आंखों को अनमोल करो। एक बार अभी मैंने प्रवचन दिया था सागर, तुम अपने आप को निर्मूल करते जा रहे हो, तुम अनमोल हो, तुम्हारी आंख अनमोल है, फालतू आंख नहीं है कि जिस चाय को देखे। हमारी तो वो आंख है जो लोग तरसे कि एक बार तो देख ले। आंख को वो कीमती बनाओ कि लोग तरस जाएं कि एक बार आंख देख ले तो हमारा जीवन धन हो जाए। और तुम जबरदस्ती देखे जा रहे हो, तो कहता बेशरम कहीं कहीं की आंखें फूट जाएं, तो भी तुम देखे जा रहे हो। तुमने आंख को क्या कर दिया? निर्मूल कर दिया। आंख कहती है तुमने मेरी इतनी बेइज्जती करा दी, इतनी बेइज्जती करा दी कि उसको मेरा तुम्हारा देखना अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी तुम देखे जा रहे हो। वो तुम्हारा आंख को कह रहा है आंख फूट जाए, ऐसी इतनी गाली दिलवा दी तुमने, आंख को गाली। यदि तुम्हारे देखने से सामने वाले को बुरा लगे और वो ये कह दे देखो कैसे घूर रहा, इसकी आंख फूट जाए, ये तुमने आंख को गाली दिलवा दी। आंख कहती है अब तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए ये गाली दे दी आंख को, इसकी आंख फूट जाए, ये घूर के देख रहा है, महानुभाव बहुत स्पष्ट रूप से अपनी डायरी में लिख लेना, उसी समय तुम्हें आंख अभिशाप देगी और तुम जन्म से ही अंधे पैदा होगे, क्योंकि तुमने आंख को गाली दी। आंख तुम्हारे पास आई थी इज्जत वाला मान करके, तुम मुझे सम्मान दोगे, तुम मुझे इज्जत दोगे, सारी दुनिया इन आंखों का सम्मान करेगी। लोग कहेंगे कि ये आंख इसके पास है, ये मुझे देख ले। मुझे धन्यता का अनुभव होना चाहिए। तुमने मुझे गाली दिलवाई, तुमने मेरी बेइज्जती कराई है, तुम उसे देख रहे हो जो तुम्हें देखना नहीं है, तुम्हारा देखना पसंद नहीं है। महानुभाव गलती मत करना, गलती मत करना। आंख को एक ही नियम दे दो, मैं उसे नहीं देखूंगा जिसको मेरा देखना पसंद नहीं है, और जो मुझे बद्दुआ देता है मैं अपनी आंख को कभी बद्दुआ नहीं दिलवाऊंगा, आंख को कभी बद्दुआ। दूसरी बात है उसे मत देखना जिसको देखने में तुम्हें खुद शर्म लगे, उसे मत देखना जिसे देखने में तुम्हारे परिवार के लोगों को बुरा लगे, उसे मत देखना जिसे तुम्हारी जाति को बुरा लगे, उसे मत देखना जिसको गुरु को भी बुरा लगे, उसे मत देखना जिसे जिनवाणी ने मना किया। बस सब देखो। ऐसे ही कानों की इंद्रियां हैं, अपने कानों के लिए कीमती बनाओ, बुरा नहीं सुनेंगे। बस ऐसी रिद्धि जागती है कानों में, एक साथ 12 योजन के लोग
पशु पक्षी त्रियंच सब एक साथ बोले तो उनके कान एक साथ सुन लेते हैं सबकी बात। ये शक्ति जाग जाती, बिना सुने आवाज आ जाती है। मात्र एक बात की, जो बुरा है मैं नहीं सुनूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगा। अरे तुम्हारे हमारे कान तो वो हैं जो तरसते हैं, काश मेरी एक बार सुन ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तुमने देखा साधु संतों की आंख क्या है, क्यों तरसते हैं लोग कि महाराज की दृष्टि मेरे पे पड़ जाए, मेरा धन्य हो जाए। बस ये है हमारी कमाई, सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी साधना तपस्या है। इंद्रिय विजय क्या है? तुम्हारी आंख में वो शक्ति आ जाए कि लोग इस दृष्टि के लिए तरस जाए, और जिस पे पड़ जाए वह बल्ले बल्ले हो जाए। बस इसी साधना एक दिन मुझे सर्वज्ञ बनाएगी। ये बाहर के उपवास व्रत नियम आदि तो ये तो निमित्त हैं, अंतरंग साधना। हमें भी दुआ चाहिए, बिना दुआ के कोई जी नहीं सकता। हमें दुआ चाहिए, हमें वरदान चाहिए, और वरदान मिलता है आप लोगों से। तुम लोग हमारे लिए बहुत काम के हो, मैं ही तुम्हारे काम का नहीं हूं। अरे बड़े काम के हो आप लोग। ऐसे ही मैं भी फोकट में तुम्हारे साथ मेहनत नहीं करता, मुझे भी इनकम दिखती है। और वो इनकम क्या है? बस मैं एक ही बात सोचता हूं, साधु एक ही बात होता है। पहली बात है, भगवान मुझे कुछ भी नहीं देखना, मैंने दुनिया में सब कुछ देख लिया है, अब मुझे अपनी आत्मा के अलावा कुछ नहीं देखना। सदा मेरी नासा दृष्टि बनी रहे। लेकिन ये सरल नहीं है, कठिन। बाहुबली बनना सरल नहीं है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। इंद्रिय होते हुए भी इंद्रिय कार्य न करे, आंख होते हुए देखने का भाव ना आवे। आंख होते हुए, अंधे की बात नहीं करना, आंख होते हुए देखने का भाव नहीं आना बहुत कठिन, बहुत कठिन। वो तो बाहुबली जैसी आत्मा ही ये संकल्प कर सकती है। अब दूसरा मार्ग क्या है? दूसरा मार्ग साधु सोचता है कि यदि देखने का ही यदि भाव आवे और देखूं तो बस जिसको देखूं वो धन्य हो जाए, जिसको देखूं वो धन्य हो जाए, जिसके देखूं उसका जीवन बच जाए, जिसको भेजूं उसके पाप कट जाए, जिसको देखूं वही भाग उसके जीवन के लिए वरदान सिद्ध हो जाए। बस ये दो चीजों की साधना हम लोग नेत्र संबंधी करते हैं, 24 घंटे एक ही भावना। पहली तो यही साधना करते हैं कि मुझे कुछ देखना ही नहीं पड़े, नासा दृष्टि। यदि ये साधना हो जाए ना, ये साधना यदि मैं कर सकूंगा तो सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र को केवल ज्ञान स्थली बना दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।